सिंगल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे आया और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, उससे रिलेटेड हम लोगों ने उसके रूट्स के बारे में देखा और ये देखा कि कोई रूट्स अगर है हमारे पास पहले से गिवन तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करें, ठीक है। फिर उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमने डील किए। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होगा पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम ये बात करते हैं पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो केसेस हैं जो हमें अभी जानना है, जो हमें पढ़ना है। पहला केस है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों के बीच एक रूट कॉमन है। दूसरा हमारे पास जो कंडीशन है जिसमें दोनों रूट कॉमन हो जाए, तो उससे हम कैसे रिलेशंस निकालेंगे कोफिशिएंट्स के बीच। हमारे पास तीन कोफिशिएंट है, एक है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक है x का कोफिशिएंट और आखिरी है x का पावर 0 का कोफिशिएंट, है ना। तीन कोफिशिएंट एक इक्वेशन में है और ऐसा दो इक्वेशन है और दोनों कोफिशिएंट के बीच कैसे हम लोग रिलेशन निकालें इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास मान लो एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। उसमें जाएंगे लेकिन उसके पहले कुछ इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अभी x स्क्वायर को हम अगर y मान लें, ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगा, a1y प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2y प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गया, है ना। हमें y और x का इंडिपेंडेंट वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं, एक को निकाल के दूसरे में डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। हम लोग किसी भी मेथड से निकाल के अगर देखते हैं तो चलो मान लो हमें y का वैल्यू निकालना है तो x को एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है, यहाँ b1 है यहाँ b2, एक काम करते हैं इसको b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, a1 b2 y, a1 b2 y यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, कॉमन निकाल लेते हैं y, ठीक। फिर b1 a2 माइनस b1 a2, y वाला तो यही होगा, x वाला तो कट जाएगा, ठीक। और इधर क्या आएगा, c1 b2 इज इक्वल टू c1 b2 माइनस इज इक्वल टू प्लस c1 b2 माइनस c2 b1, ऐसा लिख सकते हैं और इस साइड RHS में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, हम x वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिए तो हमारे पास y आ गया, है ना। और y हमारे पास क्या आया है, y इज इक्वल टू, इस पूरे को उधर भेजें तो c2b1 माइनस c1 b2 बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ये आया हमारे पास। और एक काम करते हैं x का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, जब इसी इक्वेशन में हम b2 की जगह a2 को और इसको a1 से मल्टीप्लाई कर लें फिर माइनस करें, ठीक। तो इस साइड करते हैं, हमारे पास है a1y प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2y प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और हम इस इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो ये कट जाता है और हमारे पास बचता है x b1 a2 माइनस b2 a1 प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 0।
और यहाँ से x क्या आ जाएगा, C2A1 माइनस C1A2 बाई B1A2 माइनस B2A1। ये x का वैल्यू यहाँ से निकला, यहाँ से x का निकला, वहाँ से भी x का निकला। एक चीज है, अगर हम इस वाले टर्म को यहाँ डिनोमिनेटर में नीचे ले आए और उधर भी नीचे ले आए तो दोनों इक्वल आ जाएगा, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं y बाई C2B1 माइनस C1B2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई A1B2 माइनस B1A2, ठीक है। आगे तुम लोग क्लास 12 में मैट्रिक्स पढ़ोगे, वहां पर ये करते हैं हम लोग, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो वहां पर हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 B1 B2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस, है ना। तो इसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं। अभी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसको नीचे ले आते हैं। तो x बाई C2A1 माइनस C1A2, और माइनस बाहर निकलेगा और इधर आ जाएगा तो माइनस x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1 बाई A1B2, साइन चेंज हो जाएगा, A1B2 माइनस B1A2। ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में हम एक चीज कॉमन देख सकते हैं, y यानी कि x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर बाई इतना इसी क्वांटिटी के इक्वल है, और माइनस x बाई उतना सेम क्वांटिटी के इक्वल, यानी कि हम लोग ओवरऑल लिख सकते हैं बाई बोथ इक्वेशन x स्क्वायर बाई C2B1 माइनस B2C1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस x बाई C2A1 माइनस C1A2 इज इक्वल टू 1 बाई A1B2 माइनस B1A2। ये हमारे पास रिजल्ट आया। ये भी एक सॉल्व करने का तरीका है। देखो यहाँ से x का इंडिपेंडेंटली हमने वैल्यू निकाल लिया, है ना, x का, अब x स्क्वायर है तो 2 वैल्यू आएगा, ऑब्वियसली 2 आएगा यहाँ से वैल्यू, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने का अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 को अगर कंबाइनली सॉल्व करें तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, है ना, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने देखा ये 2 वेरिएबल इक्वेशन को बना करके इस तरह से हमने सॉल्व किया, तो एक रिजल्ट आया हमारे पास, ठीक है। रिजल्ट को पहले आप लोग लिख लें, फिर इस पर हम लोग आगे, तो हमें ये जो रिजल्ट है ना, इसका नाम आएगा। अभी जैसे हम ये बात कर रहे हैं, पहला कंडीशन हम देख रहे हैं, पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारे पास, है ना। उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम कहें कि इफ वन रूट इज कॉमन, यानी कि दोनों में इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है, तो दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारे पास था 2 इक्वेशन, इसे मैं नोट कर रहा हूं, हमारे पास 2 इक्वेशन था a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब अगर हम कहें कि दोनों में एक रूट कॉमन है, तो मान लेते हैं लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, कॉमन रूट, अगर अल्फा कॉमन रूट है तो यहां से हम एक चीज इसमें डालो, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास देखो इक्वेशन कुछ ऐसा ही हो जाएगा, a1x² प्लस b1x, x की जगह अल्फा, b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये ठीक वही वाला रिजल्ट देगा, यही वाला रिजल्ट देना है, बस इसके जगह अल्फा आ जाएगा हमारे पास। तो इसके बाद अगर मैं इसी को लिख दूं सीधा ही, तो ये अल्फा अल्फा, यहां से आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा यहां से निकाला जा सकता है, या फिर इसको दूसरे तरीके से हम कहें कि यही कंडीशन है जो आपको ये बताता है कि बोथ इक्वेशन
पेयर ऑफ इक्वेशन जो है उनमें एक रूट कॉमन होना है, यानी कि कंसेप्ट ये है इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है, इसके इस इक्वेशन को भी उस वैल्यू से सेटिस्फाई करवाना है, ठीक। और यही हमारा फिर कंडीशन बन जाता है, ठीक है। तो इसको फर्दर लो, कंडीशन नंबर 2, if both roots are common, अगर दोनों रूट कॉमन है तो आप क्या करेंगे फिर? अगर दोनों रूट कॉमन है तो हम लोग कहेंगे अल्फा 1 इज सॉरी, अगर दोनों रूट कॉमन है तो दोनों अल्फा बीटा हो जाएगा। मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा बोथ आर सेम, है ना, यानी कि एक में जो अल्फा प्लस बीटा पहले वाले में जो आएगा वही दूसरे वाले में अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों में सेम आएगा वैल्यू। पहले वाले के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस b1 बाई a1, और दूसरे वाले के लिए क्या होगा? माइनस b2 बाई a2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c1 बाई a1 इज इक्वल टू c2 बाई a2, राइट। और यहाँ से माइनस माइनस कट कर दिए तो b1 बाई a1 इज इक्वल टू b2 बाई a2, ठीक। c1 बाई a1 इज इक्वल टू c2 बाई a2, इन दोनों को कंबाइन करो, c1 बाई c2 इक्वल्स टू b1 बाई, हाँ, यहाँ से निकला देखो b1 बाई b2 इज इक्वल टू a1 बाई a2, इसको हमने लिखा b1 बाई b2 इज इक्वल टू a1 बाई a2, और इसको हमने क्या लिखा? c1 बाई c2 इज इक्वल टू a1 बाई a2। दोनों इक्वेशन को देखो तो हम लोग एक चीज, हाँ एग्जैक्टली, कंक्लूजन ये निकला a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ दोनों का रूट, दोनों रूट सेम होने वाला है, इक्वल होगा, ठीक है। ये हुआ बोथ रूट कॉमन का। अब इसमें एक नोट हम लिखा रहे हैं, ठीक है, नोट क्या? इफ वन रूट इज कॉमन, इफ वन रूट इज कॉमन, ठीक है, एक रूट कॉमन है, ठीक है, और हम कहते हैं कि एक रूट कॉमन है और कॉम्प्लेक्स रूट है। एक रूट कॉमन है और ऑब्वियसली अगर एक का डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब दूसरे का भी 0, सॉरी, एक का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो दूसरे का भी नेगेटिव होगा, क्योंकि एक रूट कॉमन आ गया है ना। तो एक रूट कॉमन है तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मतलब रियल नहीं है, नॉन रियल, कॉन्जुगेट पेयर है। और दूसरा वो भी उसका कॉन्जुगेट पेयर है, मतलब वो भी नॉन रियल है ना। तो नॉन रियल में पहले भी हम बताए थे, जब रियल हो जाता है तो कॉन्जुगेट पेयर होता है, लेकिन नॉन रियल होता है तो सेम एक हो गया तो उसका कॉन्जुगेट पेयर भी सेम होगा, ठीक है। इसको और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग डील करने वाले हैं, अभी बस नोट करके लिख रहे हैं। इफ वन रूट इज कॉमन एंड एनी इक्वेशन have negative discriminant, then हम लोग बोलेंगे both roots common है। सेकंड रूट भी कॉमन होगा, सेकंड रूट is also same for both equation, ठीक है। ये नॉन रियल रूट के लिए है सर, ठीक है, बस एक नोट था। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। डी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, एक का नेगेटिव है, हाँ, तो दूसरे का भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि एक का एक नॉन रियल आ गया तो मतलब दोनों नॉन रियल है, हाँ, एक नॉन रियल आ गया तो दोनों नॉन रियल है ना, क्योंकि रियल नंबर आ ही नहीं ना। तो यानी कि एक का नेगेटिव है और कॉमन भी है, इसका मतलब दोनों नॉन रियल है और दोनों कॉमन है। कोई मतलब ये हुआ कि अगर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, एग्जांपल, हाँ एग्जांपल दे दे रहे हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं कि मान लो एक्स स्क्वायर या कोई पहला इक्वेशन है जिसका रूट है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3,
ये नॉन रियल है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना। हमने बोल दिया कि ये है पहला, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस अंडर रूट माइनस 3, यही होगा ना। हाँ। और हम बोल रहे हैं कि कोई दूसरा इक्वेशन है जिसके साथ ये कॉमन रूट है ना। मतलब मान लेते हैं कि ये वाला कॉमन है, तो इसका भी रूट सेकंड वाले इक्वेशन का हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट माइनस 3। तो इसका दूसरा रूट हम लोग जानते हैं कि कॉन्जुगेट पेयर होता है ना। तो अगर ऐसा है तो दूसरा वाला क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा 2 माइनस अंडर रूट माइनस 3, यानी दोनों रूट सेम होना पड़ेगा, है ना। फिर अगर हम कहें कि अगर एक इक्वेशन जो है उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और एक रूट दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब दूसरे का भी नेगेटिव है, क्योंकि ये नॉन रियल वैल्यू तभी वो आना है, कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बनेगा। क्लियर है ना। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि है ना, उस फॉर्मूले से भी सीधा बनेगा, लेकिन वो फॉर्मूला अभी लगाने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू में दे रखा है x स्क्वायर x, इसका कोफिशिएंट हमें पता है, अननोन हो हमें रिलेशन निकालना हो तो वो हमारे लिए ठीक है। लेकिन जब ये दे रखा है, इसका रूट हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। इसका रूट कितना आएगा, इसका -3 और 4 आएगा ना, -3 और 4 आएगा। तो अगर इसका रूट -3 और 4 आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक बार -3 कॉमन है और दूसरी बार 4 को कॉमन कर देते हैं। जब -3 कॉमन आएगा तो -3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो व्हेन केस 1 बनेगा -3 इज कॉमन, क्योंकि हम तो इसका दोनों रूट जान रहे हैं, नहीं जान रहे होते तो हम लोग लगा सकते थे कंडीशंस, लेकिन अभी तो हमें पता है ना। तो -3 अगर कॉमन है तो सीधे -3 पुट कर दो, तो 9 लैम्डा -30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 लैम्डा इज इक्वल टू 27, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 3। एक ये बना, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, व्हेन 4 is common रूट। जब 4 कॉमन रूट होगा तो क्या बनेगा, 16 लैम्डा प्लस 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और ये क्या बनेगा 43, यानी लैम्डा इज इक्वल टू -43 बाई 16। ये दो पॉसिबिलिटी आएगी, दिस और दिस, है ना। तो हम सीधा ये बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि रूट 2 क्या है, तो पॉसिबिलिटी पता है, तो इससे सीधा बनेगा, राइट। इस वाले को भी तो पुट कर सकते हैं, घूम के यही आएगा ना, और क्या आएगा, ठीक है। घूम के वो जो इक्वेशन हमने बनाया है सॉल्व करने वाला, घूम करके तो यही आना है। करके देखो वो जो C1 B1 वाला फॉर्मूला है उसमें करके देखेंगे तो यही आएगा। कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसके रूट का प्रोडक्ट दिया हुआ है 4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 4, या x1 x2 इसका नाम दे दिया मैंने, अल्फा बीटा ही दिया, ठीक। और रिलेशन बिटवीन देम दिया है अल्फा बाई अल्फा माइनस 1, अल्फा बाई अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा बाई बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यही दिया हुआ है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है और इसका वैल्यू दे दिया, और पूछ कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इक्वेशन निकालना है, चलो देखते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा। अगर हम करें अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, यही कह रहा है ना। अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा माइनस में से कॉमन निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और नीचे में क्या आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। अच्छा, इसका वैल्यू अल्फा बीटा का वैल्यू 4 है, 4 2 जा 8 माइनस
अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा और +1 है, इसको 5 कर देते हैं, इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या हो जाएगा 8 माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 टू जा 10, 10 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा इधर आएगा तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा और इस साइड 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 आ गया, अल्फा इंटू बीटा 4 आ गया। इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन आ गया, राइट।